तो सोचिए एक पहाड़ के बारे में जो अरबों साल से खड़ा है, जिसने मतलब पूरी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है, और आज वो खुद अपने अस्तित्व के लिए हम इंसानों की बनाई एक परिभाषा पर निर्भर है। हाँ। ये कहानी है अरावली की, और उस एक अदालती फैसले की जो शायद उत्तर भारत का भूगोल हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और मामला जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से। अच्छा। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बहस सिर्फ कुछ पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर नहीं है। तो फिर ये बहस इस बात पर है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच की रेखा आखिर खींचते कहाँ हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है कि उन्हें काम करने में आसानी चाहिए, और दूसरी तरफ पर्यावरणविद हैं जो कह रहे हैं कि ये अरावली के लिए एक डेथ वारंट जैसा है। अच्छा, तो ये जो काम करने में आसानी वाली दलील है, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब इतने सालों से तो अरावली वहीं थी, है ना? तो अचानक ये नई परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, यही तो इस पूरे मामले का केंद्र है। असल में फैसले में ये कहा गया है कि अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ ही कानूनी तौर पर अरावली माने जाएंगे। सिर्फ 100 मीटर? हाँ, सरकार का तर्क ये था कि एक साफ परिभाषा न होने की वजह से वो क्या कहते हैं, माइनिंग और दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सारे कानूनी मामले उलझे हुए थे। तो ये एक स्पष्ट पैमाना हो गया उनके लिए। एग्जैक्टली, उनको एक स्पष्ट पैमाना मिल गया। लेकिन फिर इस 100 मीटर के पैमाने का नतीजा क्या निकला? नतीजा तो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। क्या हुआ? इस एक नियम की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो गया है। 1 मिनट, 90%? हाँ, 90%। एक सरकारी रिपोर्ट के ही मुताबिक राजस्थान की 12,000 से ज्यादा चिन्हित पहाड़ियों में से अब सिर्फ 1,048 ही बची हैं जिन्हें सुरक्षा मिलेगी। हाँ, और बाकी सब अब खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल सकती हैं। 90%? ये तो मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजारों छोटी पहाड़ियां अब खतरे में हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं कि ये पहाड़ियां हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। आप इन्हें उत्तर भारत की जीवन रेखा कह रही थी। हाँ, और देखिए, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। असल में ये 650 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला एक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली और आगे बढ़ने से रोकती है। हाँ, बिल्कुल। ये चंबल, साबरमती जैसी नदियों का स्रोत भी है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता है नीलम आहूजा। उनके शब्दों में कहें तो अगर अरावली नहीं रही तो उत्तर पश्चिम भारत एक रेगिस्तान बन जाएगा। जिसका मतलब है करोड़ों लोगों के पानी और खाने पर सीधा असर। इन रिपोर्ट्स में जो जमीनी हकीकत का जिक्र है वो तो और भी डराने वाला है। मतलब ये जो बात है कि 31 पहाड़ियां खनन की वजह से गायब हो गईं, ये सच है? एक पूरा का पूरा पहाड़? हाँ, और ये कोई अफवाह नहीं है। ये 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी। अच्छा जी। और अवैध खनन की धूल से लोगों को सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। तो जो खतरा हमें भविष्य में दिख रहा है वो असल में कई जगहों पर आज की हकीकत बन चुका है। बिल्कुल। तो जाहिर है इसके खिलाफ लोग आवाज तो उठा रहे हैं। #SaveAravali जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक लोग सड़कों पर हैं। और अब तो इस मामले ने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मतलब विपक्षी दल केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो खनन लॉबी को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन क्या इन सब से, मतलब ये जो ऑनलाइन कैंपेन है, प्रदर्शन है, इनसे कोई फर्क पड़ता भी है? क्या अदालत अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है? देखिए, फर्क तो पड़ता है। कानूनी तौर पर तो पुनर्विचार की मांग की जा सकती है, लेकिन अब ज्यादातर दबाव सरकार पर है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। तो फिर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? इसका हल क्या है? उनका सुझाव तो साफ है। वो कह रहे हैं कि आप एक पूरे इकोसिस्टम को मीटर के पैमाने से नहीं नाप सकते। तो क्या करना चाहिए? मांग ये हो रही है कि पूरी अरावली रेंज को एक क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि यहाँ किसी भी तरह के खनन या बड़े कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। चाहे पहाड़ी की ऊंचाई कुछ भी हो, उसे एक तरह से सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये पूरी बहस आकर रुकती है अरावली को बचाने पर, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिस प्राकृतिक संरचना ने धरती पर इंसानी सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है, क्या उसे अपने अस्तित्व के लिए हमारी बनाई किसी परिभाषा की जरूरत है?